हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसका 5 मार्क्स के लिए है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन है और यहाँ पे सेगमेंट का आप एरिया कैसे निकालते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, डायग्राम बनाइए। ठीक है, कोशिश करिए सॉल्व करने की, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया आपने। अब देखिए, रेडियस आपको पता होना चाहिए 12 सेंटीमीटर है, एंगल सेंटर पे 120 डिग्री बन रहा है। चलिए, अब इसको हम अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो ये सर्कल हो गया। फिर नेक्स्ट उस पे बनाते हैं, एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है, ये है 120 डिग्री। ओ ए बी, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है एंगल सबटेंडेड बाय, देखिए ये आपको क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड कितना है, 120 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय द कोड क्या है, थीटा बोल देंगे इसको, ये 120 डिग्री है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखिए, हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया इसका। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकाल, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी। अगर हम ये दो चीज कर सके तो हमारा एरिया इजीली आ जाएगा। तो एरिया निकालते हैं सेक्टर का। सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, थीटा कितना है, 120 डिग्री है, 360। अब पाई की वैल्यू अगर कुछ बोली गई है तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज 22/7 हम यूज कर सकते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, आर है आपका 12, तो 12 इंटू 12। ठीक है,
तो 12 इंटू 2, 12 तुम 12 ते 36, 3 आ जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 22 चौक 88, 88/7 इंटू 12, तो कितना आ गया, 12, 12 अठे 96, 9 बच गया, 12 अठे 96, 96 प्लस 9 कितना हो गया, 105, 105/7। ठीक है, ये आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल AOB, और फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे फाइनली। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अगर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये देख लीजिए, 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 r² यानी 12 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री। अब दिक्कत है हमारे पास साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 60 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 120 डिग्री को साइन 2 इंटू 60 डिग्री लिखना। अब देखिए, अगर मेरे पास है साइन 2 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये साइन 2 थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, फर्दर देखिए, 2 इंटू साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2, तो ये इससे कट गया, क्या आ गया, अल्टीमेटली √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू √3/2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा आपके पास 12 या 36, 36 √3। ठीक है, इतना आ गया बच्चों। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OA CB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्या क्या है ये, एक तो है आपके पास 1056/7, 1056/7 माइनस ये कितना आ गया आपका 36√3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी होती √3 की और यहाँ पे 3.14 दिया होता, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करके डेसिमल में आंसर निकाल सकते थे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं अभी, तो नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, तो चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको नोट कर लेंगे, और यहाँ पे दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, क्या क्या, एक तो मीन, एक मोड, है ना, इसको नोट करेंगे। एक काम करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, ये पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको करेंगे, है ना, इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो पहले इसको कीजिए। क्या बोला गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा।
तो ये डाटा आपको दिया है, इसका मीन आपको पता लगाना है, नोट कर लेंगे डाटा को, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको आता है ना। तो क्लास इंटरवल लिख लेंगे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 एंड सो ऑन 85 तक। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको हम CI भी बोल सकते हैं। क्या हो गया, 15 से 25, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करेंगे 15 से 25, 25 से 35, 10 का क्लास इंटरवल है इसमें, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, ठीक है। इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी FI से डिनोट करेंगे हम। क्या है, इसको भी लिख लेंगे। ये है बच्चों आपके पास 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ठीक है। इसका हम टोटल कर देंगे, सिग्मा FI जिसको हम बोलते हैं। सबको टोटल कीजिए। अगर आपको टोटल गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो करना ही पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 11 और 6, 17, 17 प्लस 7 कितना हो गया, 17 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 36, 32 और 2 34, 34 और 1 35, 35 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी के बाद आता है आपका क्लास मार्क, क्लास मार्क, ठीक है। इसको हम XI भी बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिए। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 25 प्लस 15 बाय 2 ये 20 आ जाएगा। 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, ये आ गया बच्चों आपका क्लास मार्क। यहां तक समझ में आया। तो अब देखिए, जो क्लास मार्क है उसमें हम कोई मीन एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन, है ना। तो यहाँ पे डाटा थोड़ा बड़ा है तो हम अगले मेथड की तरफ शिफ्ट करते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड से नहीं करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए XI कितना है, 20 है, A है 50, तो 20 माइनस 50 कितना आ जाएगा, -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30 ही आ जाएगा। अब भी थोड़ा बड़ा है डाटा तो हम क्या करेंगे, UI निकाल लेंगे यहाँ से। जो UI है आपका क्या हो जाएगा, वो ये है DI/H। H कितना है यहाँ पे, H है बच्चों क्लास इंटरवल जो कि 10 है। तो -30/10 कितना आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब हम सिग्मा नहीं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, FI/UI, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा FI/UI, ये दो चीज हमें करनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिग्मा FI/UI तो हम इसके नीचे ही कर देंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ हमें FI/UI निकालना है। कितना आ जाएगा ये, FI 6 है, 6 × 18, -18 आ गया। फिर 11 × 2 22, -22, 7 × -1 -7, 0, फिर 4, फिर 2 × 2 4,
फिर 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, एड कर देंगे इनको, कितना आ जाएगा 22 और 18 40, 40 और 7 47, माइनस 47 यहाँ पे आ गया, 4 4 8 8 और 3 11, 11 यहाँ पे आ गया, माइनस 47 प्लस 11 कितना आ गया, माइनस 47 प्लस 11, ये आ गया 36 माइनस का, ठीक है, माइनस 36 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब इसका इसका यूज करके हम मीन निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे। तो ठीक है, अब इसको फाइनली मीन निकालना है हमें, है ना। तो मीन निकाल लीजिए, h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई प्लस ए। h कितना है 10 है, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 36 है, सिग्मा एफ आई 35 है, प्लस ए कितना है 50 है। यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा, ये आ जाएगा 36 इंटू 2 72, माइनस 72 बटे 7 प्लस 50, इसको डेसिमल में हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा, अब जो 72 है उसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 0 बच गया 2 ताले, 7 0 जा 0, 2 बच गया, डेसिमल के बाद एक और 0 उतार लिया, तो 7 इंटू 2 14, कितना बच गया 6, फिर 0 उतार लिया, 7 इंटू 8 56, 4 बच गया, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 5 35, तो 2.9 इसको लिख सकते हैं आप राउंड फिगर में, ठीक है। तो माइनस 10.29 प्लस 50। अब फाइनल हमारे पास एक चीज बची है क्या, 50 में से आप घटा देंगे 10.29, कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 9 माइनस 2 7, और ये 9 एज इट इज 4 माइनस 39.71, 39.71, ये आ गया इसका मीन, यही हमें निकालना था बच्चों, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये वाला काम जो है ये आप रफ कॉलम में करेंगे, ठीक है, इस तरह से जो रफ कॉलम में नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।